हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और वीडियो मेंस की कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो आज का टेस्ट नंबर 122 यानी से पहले वाले 121 टेस्ट नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। रिवीजन की सीरीज है जिसमें 10 मिनट का टाइम मिलता है आप लोगों को। टॉप 51 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। तो लाइक शेयर करना मत भूलना ताकि ऐसे ही 200 टेस्ट का टारगेट हमारा जो है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए। रिवीजन करने के लिए पीडीएफ लेनी हो तो टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। और वीडियो मेंस की अगर तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो एक ऐप है एग्जाम नगरी के नाम से, डाउनलोड कर लेना। इस प्रकार का लोगो दिखेगा और वहाँ पर टेस्ट सीरीज वाले फोल्डर में आपको वीडियो मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी, जहाँ पर टोटल आपको 20 मॉडल पेपर, 30 टॉपिक वाइज मॉडल पेपर और 20 प्रैक्टिस सेशन यानी लगभग 5000 से भी ज़्यादा क्वेश्चनों की सीरीज है वो। और इसका 7वां टेस्ट आज 5 बजे लाइव होने वाला है, तो रेडी रहना। ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है और कोशिश करेंगे कि एग्जाम से पहले आपको इसमें और भी एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल है वो ऐड किया जाए ताकि आप एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। तो ऐप डाउनलोड करना है और रिव्यू देकर बताना है कि कैसी लगी वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज। तो चलिए करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 1 से। और पहला है कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे धनी स्थान कौन सा है। तो जैव विविधता के मामले में धनी स्थान जो है वो कौन सा आता है, तो पश्चिमी घाट आता है, भारत का पश्चिमी घाट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर आपका सही आंसर है। दूसरा है कि राई व सरसों के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। तो सरसों उत्पादन में और राई के उत्पादन में राजस्थान जो है पहले स्थान पर आता है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही आंसर। अगला है कि राजस्थान में रबी की फसलों के लिए विशेष लाभदायक क्या है। तो रबी की फसलों के लिए सबसे जो लाभदायक चीज़ होती है वो होती है मावट है। मावट क्या होती है कि शीतकालीन जो वर्षा होती है राजस्थान में वो मावट कहलाती है, बी आपका सही। और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वन के अंतर्गत जो है क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। वन का जो एरिया है वो लगभग 33% होना चाहिए। कितना, 33। आप बताओ कि राजस्थान में भी कितना है, 33% तो नहीं है। तो राजस्थान में कितने प्रतिशत पर वन पर है। और वन रिपोर्ट की अगर आपको पूरी क्लास लेनी है तो आज रात को 8 बजे लाइव टेस्ट होगा, रेडी रहना। और विश्व ओजोन दिवस है वो हर वर्ष कब मनाते हैं, 16 सितंबर को, 1 आपका सही। ओके, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया था। ये हुआ था सूरतगढ़ से। और सूरतगढ़ कहाँ पर है, गंगानगर में, 1 आपका सही। ओके, इनमें से निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। ये तो परी में भी क्वेश्चन आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हुआ था 1986 में, यानी बी आपका सही। भारत में अवस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। पहला राष्ट्रीय उद्यान है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। आप कमेंट करके बताओ कि क्या कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल चुका है क्या। अगर बदला गया है तो क्या नाम है, और नहीं बदला गया है तो भी कमेंट कर देना, फटाफट कमेंट करके बताओ। इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है हाथी के लिए प्रसिद्ध है, ये तो सही है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है हंगुल के लिए प्रसिद्ध है, ये गलत हो जाएगा। मानस राष्ट्रीय उद्यान में हाथी प्रसिद्ध हैं और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, तो बी वाला गलत है, बाकी सारे सही हैं। कौन सा सूफी संत थे जो महबूब इलाही कहलाते थे। तो शेख निजामुद्दीन औलिया जी को कहा जाता था महबूब इलाही। गन्ना उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो राजस्थान में जो प्रमुख जिला जो है वो बूंदी आता है। जहाँ जहाँ शुगर मिल है वहाँ पर गन्ने का उत्पादन होता है, सिंपल भाषा में याद रख लो। संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला अग्रणी है। संतरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है झालावाड़ में, इसीलिए झालावाड़ को राजस्थान का क्या कहते हैं, नागपुर कहलाता है, राइट आंसर सी। खेतों में जुताई के बाद में भूमि को समतल यानी सीधा सपाट करने के लिए फेरे जाने वाला मोटा पाट क्या कहलाता है। भूमि को समतल करने के लिए चावर फेरा जाता है, मोटा पाट कह दीजिए, पट्टा कह दीजिए, चावर कह दीजिए। और राजस्थान में व्यापक मात्रा में किन्नू कहाँ पर पैदा किया जाता है। तो किन्नू का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर में होता है, बी आपका सही। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील है वो सुपेरियर झील है, तो सही है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टुंगलो जलप्रपात है, गलत है। विश्व का सबसे ऊंची नवागमन झील जो है वो टिटिकाका झील है। और विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है टांगानिका झील, तो ये सारे से ये बी हो जाएगा आपका। अगर आप बताओ विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, कमेंट कर देना। विश्व की सबसे बड़ी मीठे और ताज़ा पानी की झील कौन सी आती है, सुपेरियर झील है, बी आपका सही। इनमें से कौन सा पर्ल ऑफ साइबेरिया कहलाता है। पर्ल ऑफ साइबेरिया कहते हैं बेकाल झील को, बी आपका सही। ओके, अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा को पूरा किया गया था कितने वर्षों में, 7 वर्ष में। तो आपको याद रखना है अकबरनामा किसने लिखा था, अबुल फजल ने। कमेंट करके बताओ कि राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है। राज्य में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला कौन, सर्वाधिक सिंचित एरिया है वो जो है वो कौन सा है,
सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल प्रतिशत वाला जिला गंगानगर आता है। ठीक है, वैसे राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला जो है, सर्वाधिक जो सिंचाई होती है राजस्थान में, वो गंगानगर वाले क्षेत्र में होती है। ठीक है, गंगानगर, और फिर आप कह दीजिए कि हनुमानगढ़ वाला एरिया जो है, ठीक है, तो हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र में ज़्यादा है, और फिर जैसलमेर वाला क्षेत्र आ जाता है। ओके, राजस्थान में बीड़ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले में है? प्रतिशत पूछा था लास्ट वाले क्वेश्चन में, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, कि सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला बताना है। ठीक है, ओके, राजस्थान बीड़ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है वो कहाँ पर है? धौलपुर वाले में, डी आपका सही। और कांगणी किस क्षेत्र की फसल है? कांगणी जो है ये दक्षिणी राजस्थान में, ये चारे के लिए यूज की जाती है। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन रहे थे? इंडियन ओपिनियन, ये मनसुख लाल नजरदी थे पहले संपादक। और सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? वाइट गोल्ड किसे कहते हैं? कपास को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी आपका सही है। अगला कि काजरी शोध संस्थान कहाँ पर है? काजरी शोध संस्थान है जोधपुर में, एक आपका सही। अगला कि प्रदेश में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई? पहला कृषि विज्ञान केंद्र बना था फतेहपुर में, जो कि सीकर जिले में आता है। राजस्थान में कुओं की द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? कुओं के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है पूर्वी क्षेत्र में। जिले की बात करें तो जयपुर में सबसे ज़्यादा। राजस्थान में वैसे कुएं नलकूप से ही सबसे ज़्यादा होती है, फिर नहरों से, फिर तालाब से। राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर सिंचाई के साधनों में दूसरा स्थान किसका है? पहला है कुएं नलकूप का, दूसरा है नहरों का, तीसरा है तालाब का। तो राइट आंसर एक है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा नहरों का है। शेखावाटी भूभाग में कुएं को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो जोहड़ कहलाता है। और नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राजस्थान के जिले कौन से? नर्मदा नहर परियोजना से बाड़मेर, जालोर है वो ज़्यादा लाभान्वित होता है, तो बी आपका सही। भीखाबाई सागवाड़ा नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है? भीखाबाई सागवाड़ा नहर से जो है डूंगरपुर वाला जिला जो है लाभान्वित होता है, दक्षिणी राजस्थान। राजस्थान के किस शहर में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? सर्वाधिक उत्पादन चित्तौड़गढ़ में होता है। और वर्तमान में सर्वाधिक जो पंजीकृत फैक्ट्रियां सीमेंट की जो है वो जैसलमेर में है। आप बताओ सीमेंट की पहली फैक्ट्री कब कहाँ लगी थी? राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी किसे कहते हैं? वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल सिटी। राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान की अब्रक नगरी, माइका सिटी, भीलवाड़ा को कहते हैं। और राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो लाखेरी बूंदी में हुई थी। कब हुई थी? कमेंट कर दो। और तेजाजी का जन्म स्थान कौन सा है? जन्म स्थान है खरनाल, नागौर में तेजाजी का जन्म हुआ था, तो बी हो जाएगा सही। ददरेवा जो है यहाँ पर गोगोजी का जन्म हुआ था। कोल्लू जो है यहाँ पर पाबूजी का जन्म हुआ था। और आसीन जो है वो देवनारायण जी से संबंधित है। फूलडोल उत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है? तो राम सनई संप्रदाय के द्वारा मनाया जाता है। शाहपुरा भीलवाड़ा में चैत्र कृष्णा प्रतिपदा को आता है ये। और इनमें से कौन सी नस्ल सुमेलित नहीं है? सांचौरी गाय की नस्ल है, मैसाना भैंस की नस्ल है, सोनाड़ी भेड़ की नस्ल है, खेरी बकरी की नहीं है, तो डी गलत है। और अनातोलिया का पठार है वो किस देश में आता है? तो ये है टर्की में, बी आपका सही। गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? गुलाबो सपेरा जो है लोक नृत्य है, कालबेलिया लोक नृत्य है, तो राइट आंसर बी है। ओके, राजस्थान कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के वित्त पोषण में केंद्र और राज्य का संबंध कितना है? हिस्सेदारी कितनी है? तो केंद्र का है 60% और राज्य का है 40%। सी आपका सही। इनमें से दिए गए राजवंशों का सही कालक्रम बताना है। तो पहले नंदवंश, फिर मौर्य वंश, फिर कुषाण वंश और फिर गुप्त वंश आता है। और एकता प्रथा की स्थानिक दर्जा किसे दिया गया? स्थापना का दर्जा नॉर्मली एकता प्रथा जो है ये सर्वात जो मानी जाती है इल्तुतमिश से, बी आपका सही। रॉकी पर्वतों की सर्वोच्च चोटी कौन सी? ये भी प्री में आया था। रॉकी पर्वतों की सर्वोच्च चोटी है वो अल्बर्ट, तो बी आपका सही। और सुल्तान कोस की प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है, ये कथन किस शासक के लिए था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के लिए था, डी आपका सही। राजस्थान में पाए जाने वाला अत्यधिक खनिज कौन सा है? तो इनमें से फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो होता है अजमेर में। और निम्नलिखित जिलों में से किसी जिले की सीमा न तो अंतर्राष्ट्रीय है और न ही अंतर्राज्यीय सीमा स्पर्श करती है, यानी अंतर्वर्ती जिला जो ना किसी राज्य के साथ और ना ही किसी देश के साथ सीमा बनाता है, तो वो आता है बूंदी जिला, बी आपका सही। ओके, राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है, तो सर्वाधिक वर्षा होती है झालावाड़ में। राजस्थान की औसत वर्षा होती है 57.51 सेमी होती है। ओके, और भोगीलाल पांड्या जी ने किस प्रजामंडल की स्थापना की थी? भोगीलाल पांड्या वागड़ के गांधी डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। असाकार का महासागरीय कटक कौन सा है? तो असागर का है वो आता है मध्य अंटार्कटिक कटक, बी आपका सही। और दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ पर है? दादू पंथ की मुख्य गद्दी है नारायणा, जयपुर में। दादू पंथ की स्थापना की थी दादू दयाल जी ने, जिनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि केंद्रीय शोषक क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी कादरी है वो जोधपुर में है, तो पहला तो सही है। राजस्थान में मिट्टी प्रशिक्षण की सुविधा नहीं है, ये गलत है। पहली स्थापना हुई थी जोधपुर में और बाद में एक बनी थी जयपुर में, तो दो है एक भी नहीं, तो ये तो गलत हो गया। मिट्टी में कटाव की समस्या ये भी सही है, क्योंकि जल के द्वारा मिट्टी प्रदूषण होता है, वायु के द्वारा भी होता है, तो कै और गै सही है, यानी डी हो जाएगा सही आपका। और राजस्थान में प्रसिद्ध बनेश्वर मेला किस महीने में, तो माघ पूर्णिमा को बढ़ता है बनेश्वर डूंगरपुर में नवा टापरा, ठीक है, तो जहाँ पर खंडी शिवलिंग की पूजा होती है, बी आपका सही। तो ये थे टॉप 51 क्वेश्चन, कितने सही किए कमेंट करके बताओ। पीडीएफ टेलीग्राम से ले लेना, ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना, जहाँ पर आपको अभी मॉडल पेपर मिलेंगे 15 फुल मॉडल पेपर प्लस 5 फ्री की मॉडल पेपर 20 हो जाएंगे। 30 टॉपिक वाइज टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक वाला, क्योंकि प्रत्येक टॉपिक की 100 क्वेश्चन की सीरीज है, 3 निर्धारित क्वेश्चन की, जो मेन टॉपिक है, जैसे पर्यावरण है, अकाल है, विषय का भूगोल है, महासागर है, कृषि है, वन रिपोर्ट है, ऐसे टॉपिक, और 20 प्रैक्टिस सेशन है, टोटल 5000 से। आज लास्ट दिन है जो आपको ये 199 मिलेगा, और कल से इसकी रेट हो जाएगी 251 में। तो लाइक से जरूर कर देना, एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड कर लेना, और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।